आइए आपको मंदिर दिखाते हैं। मंदिर में पूरी चीज करते हैं। लीजिए। क्या यही रास्ता है? कहीं हम लोग गलत तो नहीं जा रहे? देखिए, इस जंगल में घुसना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने हमें बताया वो बताया कि यहाँ आए दिन हड्डियाँ वगैरह मिलती रहती हैं। यहाँ पर नागराज भी ऐसे ऐसे हैं जी कि आप सोच भी नहीं सकते। जी लेकिन ये है, मालिक की ऐसी कृपा है कि उनके आगे हाथ जोड़ देते हैं ना। जी। अब बाबा आप अपनी जगह पे जाओ, तो तुरंत मेरे साथ खुद 2 बार ऐसा वाक्य हो गया। अरे बच गई। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय मैं उत्तराखंड के ऋषिकेश में हूँ। आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ यहाँ जंगल और पहाड़ियाँ ही हैं। थोड़ा सा आप घुमा करके भी दिखला दीजिए, घुमा के दिखाइए। यहाँ पे सब तरफ आप देखेंगे तो जंगल और पहाड़ियाँ ही आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, ये नाला जो है हम लोग यही पार करके आ रहे हैं। अभी अभी बारिश हुई है, छींटे पड़ ही रहे हैं, तो नाले में पानी है और इसकी आवाज़, जो धारा चल रही है उसकी आवाज़ भी बहुत तेज है। हो सकता है कि आप लोगों को साफ सुनाई नहीं दे रहा हो। आप आगे आते रहें। अब दोस्तों हम लोग आगे चल रहे हैं और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यह रास्ता घना और खतरनाक होता जा रहा है। अब यहाँ से 2 रास्ते हैं, हमको किधर चलना है, किधर चला जाए। दोस्तों, जो हमारी आज की खोज है, यहाँ जंगल में एक बहुत ही बड़ी बहुत बड़ी तांत्रिक एक रहती हैं, जो इस जंगल में अपना एक कुटिया कहिए चाहे आवास कहिए, अभी तो हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, यहाँ पर बना करके अपना साधना भजन वहीं पे तंत्र साधना करती हैं। और दोस्तों, हमारे पास बहुत से फ़ोन आप लोगों के आते हैं कि कोई तांत्रिक बताइए। हालांकि हमें तांत्रिकों के पास जाने में डर भी लगता है। एक बार हम लोग बड़े मुसीबत में फंस गए थे किसी तांत्रिक के चक्कर में, दोनों लोग। तब से हम लोग तांत्रिकों के पास जाना अवॉइड करते हैं, जाना नहीं चाहते। लेकिन आज हमें जहाँ से जानकारी मिली तो बताया गया कि नहीं, वो एक अच्छी तांत्रिक हैं, तो हम लोग सोचे कि चलते हैं, उनका दर्शन करते हैं। और अब दोस्तों हम लोग चलते हैं जंगल में। जो भी जानकारी मिलेगी वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं। अभी तो देखें, ऊपर पहाड़ के ऊपर दिखाइए, आपको भाप जैसा धुआं जैसा दिखेगा, वो बादल बन रहा है। अभी फिर बारिश स्टार्ट हो जाएगी। आए, क्या यही रास्ता है? कहीं हम लोग गलत तो नहीं जा रहे? देखिए, इस जंगल में घुसना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने हमें बताया वो बताया कि यहाँ आए दिन हड्डियाँ वगैरह मिलती रहती हैं। इसमें बाघ, यहाँ जो लोग यहाँ के बारे में जानते होंगे उन्हें पता होगा कि ये जो उत्तराखंड का जंगल है, यहाँ बाघ, हाथी, तेंदुआ, चीता सभी हिंसक जीव रहते हैं और बहुत ही खतरनाक है। आइए। तो ये रास्ता तो नहीं है? देखिए, ये जो रास्ते हैं ना, ऐसा होता है कि हाथी आती जाती हैं बराबर, हाथियों के आने जाने से भी ये रास्ते बन जाते हैं। तो हम लोग तो कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि रास्ता कौन है। अभी कुछ दूर चल के देखा जाए। आइए।
आइए, आते रहें आप। रास्ता भूल तो नहीं रहे? अब हाथी उनके घर में है तो हाथी नहीं मिलेगी तो कौन मिलेगा यहाँ। आइए चलते हैं, देखते हैं। सब तरफ तो यहाँ रास्ते ही रास्ते हैं, इधर भी रास्ता है। दोस्तों, यही स्थिति है कि बहुत से लोग हमें पूछते हैं कि आप जहाँ जंगल में गए थे हमें रास्ता बताइए। अब दोस्तों, हम कौन सा रास्ता उन्हें बताएं? अब यहाँ कौन सा बोर्ड लगा है, किस पेड़ पे लिखा है, कौन सा चौराहा है? तो ये समस्या होती है दोस्तों। फ़ोन से तो आप लोग आसानी से पूछते हैं कि रास्ता बताइए, अब यहाँ हम कौन रास्ता बताएं? ये समस्या होती है। आइए, फिर भी हमें लग रहा है कि हम लोग सही रास्ते पे हैं। आइए आप। जय सिया राम। यहाँ एक माता जी रहती हैं जी हाँ। जो तंत्र साधना करती हैं। हाँ हाँ, कहाँ पे हैं? वो ऊपर ढूंढेंगे। अच्छा, तो आप भी उन्हीं के घर के हैं? हाँ, कौन है आप? वो पति है उसकी। अच्छा, तो पति पत्नी दोनों लोग रहते हैं? यही आपका मकान है? बस ये थोड़ा सा दिखाइएगा। दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं। ये जो माता जी हैं एक तांत्रिक हैं, यहाँ पे जंगल में रह करके अपना तंत्र साधना करती हैं। और आप देखें, यही उनका मकान है। ये फाइबर का हमें लगता है, फाइबर है ना? हाँ। ये फाइबर का बना हुआ है। और ये देखें, एक कमरा है, यहीं पे आप दोनों पति पत्नी रह करके अपना साधना करते हैं। और बच्चे भी हैं आपके? जी। अच्छा, बच्चे नहीं, तो ठीक है, चलिए चलते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं। आपको ये दिख रहा है कुटिया जहाँ से धुआं निकल रहा है, थोड़ा सा इधर दिखाइएगा। ये जो धुआं निकल रहा है, इसी में रह करके वो अपनी साधना करती हैं। अब हम आ चुके हैं, बहुत ही खतरनाक है ये एरिया, और आपने देखा ही है। आइए, आप आते रहें। ये कुटिया है दोस्तों, देखें, ये यहाँ पे भोलेनाथ विराजमान है और माता काली जी यहाँ विराजमान हैं। और बरसात का मौसम है, नीचे भी देख सकते हैं आप, फर्श पूरा टूटा हुआ है। और ऐसे ही जो मैं कहता हूँ कि छिप करके जंगलों में हमारे संत महात्मा जो साधना करते हैं, भजन करते हैं, इसी तरह से छिप करके, यहाँ न किसी का आना है न जाना है, ऐसे स्थानों पे रह करके अपना तपस्या, साधना, भजन में लीन रहते हैं। माता जी प्रणाम। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आइए आइए।
आप कहाँ से आए? माता जी मैं गोरखपुर से आया हूँ। वाह, बहुत अच्छी। सुना बाबा है। गोरखनाथ जी के दरबार से। जी जी माता जी। हाँ, हम गए हैं वहाँ पर। थोड़ा सा माता जी कुछ सेवा सामान है यहीं पे रख देता हूँ। इसकी क्या जरूरत है? ठीक है माता जी, हमें जरूरत है, आपको तो नहीं जरूरत है। आप वहाँ गए हो बाबा के दरबार में? जी जी। हम जब गए थे बाबा ने 3 दिन तक रोका। अच्छा माता जी मच्छरदानी एक लाया हूँ। और ये एक अंचला है और गमछा है। यहाँ बैठ जाओ माता जी। आराम से बैठिए। बैठिए। बड़ी अजीब सी बात है आप जहाँ से। अरे नहीं, अरे अरे नहीं, बड़ी अजीब सी बात है। जी आप जहाँ से आए हो ना, जी इसकी पहले मैं मेरी मम्मी, जी मेरी माता जी है ना माँ, वो गोरखनाथ जी से जुड़ी हुई थी, जी लेकिन मैं नहीं थी। जी और मैं चली गई थी ये आपका गायत्री। जी गायत्री के बाद काली माँ के पास, बस ऐसा ही घूमना हुआ। और जी जब काली माँ के दरबार में थी तो वहाँ पर 2013 में एक बंदे ने भविष्यवाणी करी जी। कि आपको गोरखनाथ के दरबार में जाना ही पड़ेगा। अच्छा वो मैंने बड़ा चमत्कार देखा। जी और उन्होंने जो टाइम मेरे को दिया, जो समय दिया, बिल्कुल उसी समय उसी वक्त जी मैं बाबा के दरबार में पहुंची। तब से फिर ये गोरखनाथ जी का चल पड़ा। जी अब सबका ही है, सभी ने प्यार दिया। जी। और बताइए। माता जी मैं ये जैसा कि देख रहा हूँ, हाँ जी, इतने मतलब दुर्गम कहा जाए कि क्या कहा जाए, इसे घनघोर जगह पे जहाँ पे लोग, जब मैं पूछा तो बताने लगे कि यहाँ पे सभी प्रकार के हिंसक जीव आते हाँ हैं। ये है। तो कैसे आप यहाँ पति पत्नी दोनों लोग रह करके दंपत्ति देखिए ये तो, कैसे यहाँ पे रहते ये हैं? आपने सही कहा। यहाँ पर नागराज भी ऐसे ऐसे हैं जी कि आप सोच भी नहीं सकते। जी लेकिन ये है, मालिक की ऐसी कृपा है कि उनके आगे हाथ जोड़ देते हैं ना, जी अब बाबा आप अपने जगह पे जाओ, तो तुरंत। मेरे साथ खुद 2 बार ऐसा वाक्य हो गया। जी फिर इतनी दूरी पे, इतनी दूरी तक आ गया था बाबा, जी इतनी दूरी तक, और बहुत काला इतना बड़ा 2 बार। जी तो बस हाथ जोड़ा बाबा को और प्रणाम किया, बाबा आप अपनी जगह पे जाओ, बस इतना ही बोला था। जी वो सीधा ही चला गया। ये तो है यहाँ पर। और ये तो है ही, देखो जंगल है, जंगल में तो बाघ हाथी सब आती है, जी पर मालिक की कृपा से आज तक ना नुकसान नहीं हुआ। और यहाँ जो रहना है, जी वास्तव में ना हमें लगता है कि हम रह रहे हैं, जी हम नहीं रहते। जी हम नहीं रहते, हमें लाया जाता है। जी आप यकीन नहीं करोगे, इस स्थान पे आने के लिए ना बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी जी कि वे स्थान पे आए रहे। एक से एक बड़े बड़े ताकतवर बाबाओं ने, जी जिनके पास बहुत भक्ति थी, बहुत साधना, पर वो यहाँ नहीं रुक पाते। जी और मेरी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मैंने छोड़ दी थी, जबकि जगह मेरी है, सब कुछ है। जी पर मैं ये चली गई थी, नहीं अब बाबा की गोरखनाथ की सेवा करेंगे, या जहाँ मैं ऋषिकेश में रह रही थी वहां करेंगे। जी लेकिन कुछ ऐसा घुमाया परमात्मा ने, चक्कर यूं ना यहाँ ले आए। जी और यहाँ से है ना कभी जाने नहीं दिया। और हमें चाहे कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर बाबा ने कभी मायूस नहीं होने दिया, जी। कभी नहीं होने दिया। कैसे माता जी आपने ये मन में बना लिया कि ऐसे इतने खतरनाक जगह पे चल करके हम भजन साधना करें? अरे इतना शांत, आप यकीन नहीं करोगे, इतनी शांति मिलती है ना, जी बहुत शांति मिलती है। आप यहाँ पर सिर्फ 15 दिन रुक जाओ, 15 दिन या 3 दिन, जी आप 3 दिन बाद है ना, आपका चौथा दिन मन ये करेगा महीने में नहीं एक बार यहाँ आना चाहिए। जी एक अजीब सी शांति है, जी अजीब सी शांति है। क्या है वो तो हमें नहीं पता, जी पर यहाँ बहुत अजीब शांति है, यहाँ सुकून है। जी। माता जी आप तंत्र साधक हैं जैसा हमने सुना है, हाँ जी। तो क्या उद्देश्य लेकर के, क्या मन में भाव लेकर के आपने तंत्र साधना शुरू कर दिया? देखो मैं है ना वास्तव में भगवान को नहीं मानती थी, जी बिल्कुल भी नहीं। जी
मैंने सबसे पहले हुआ कि हमारे पड़ोस की, मैं 16 साल की थी उस टाइम। जी मैंने कभी शिवजी पे भी जल नहीं चढ़ाया था, जी और ना उनके बारे में एबीसीडी जानती थी। जी तो हमारी जो पड़ोसन भाभी थी, उन्होंने के पास छोटी सी डोगी थी, बहुत प्यारी सी। जी तो उन्होंने मेरे को दे दिया, और उन्होंने कहा भाई मैं जा रही हूँ 3 दिन के लिए, और इसकी देखभाल करना। जी और वो गायब हो गई, वो पता नहीं कहाँ चलेगी। तो मेरे को इतनी वो हो गई टेंशन। जी तो मैंने बाबा को बोला, भोले बाबा को, जी मैंने कहा परमात्मा अगर तुम वो डोगी लौटा दो तो मैं तुम्हारे 16 सोमवार करूंगी। जी और आश्चर्यजनक की बात ये थी, जिस डोगी को कोई नहीं छोड़ सकता, इतनी प्यारी, बहुत पैसे वाली डोगी थी, महंगी वाली, जी अचानक ही वो घर आ गई। जी उस भाभी के आने से पहले वो घर आ गई। तब मैंने जिंदगी में पहली बार बाबा के व्रत शुरू करे। जी यहाँ से मैंने मालिक को थोड़ा मानना शुरू किया। जी फिर उसके बाद मेरी जो चली, वास्तव में हमारी जो मम्मी थी ना, वो उन्होंने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद उनकी कुंडली जागृत हो गई। जी और वो कुंडली जागृत हुई तो उस टाइम कोई बताने वाला तो था नहीं। जी भाई आज तो यूट्यूब है, गूगल है, आप आसानी से कुछ ही पता कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी जी है। अब उस टाइम तो जिन्होंने दीक्षा दी थी उनको ही नहीं पता था कि इनको बीमारी क्या हो गई। जी तो सब उन्हें पागल समझते थे, क्योंकि जब कुंडली जागृत होती है तो इंसान का व्यवहार, उसके मस्तिष्क में, उसके शरीर में बहुत चेंज आते हैं, जी और लंबे टाइम तक आते हैं। जी तो उस चीज को कोई नहीं समझ पाया, सब मेरी मम्मी को पागल समझते थे। जी तो यहाँ से है ना मेरे को परमात्मा के ऊपर गुस्सा लगा, जी क्योंकि मैं भी उसे पागल ही समझती थी। जी तो बस उसके चक्कर में है ना, इस लाइन पे बढ़ते 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 मैं खुद यहाँ आके बैठ गई आज। जी ये है। तब से आप इस साधना में आगे निकल गए। हाँ, फिर इसके बाद परमात्मा रास्ता देता चला गया अपने आप ही। जी समझ में ही नहीं आया कहाँ से रास्ता निकल रहा है, कैसे निकल रहा है। अपने आप ही हाथ पकड़ के ले जाता है जहाँ ले जाना हो, और अपने आप ही करता है। फिर अपने आप ही बताएगा, कोई भी बात होगी ना, जी कोई है तो अपने आप ही बताते हैं मालिक। माता जी, आपका जीविकोपार्जन कैसे चलता है? यहाँ पे तो कोई आता भी नहीं है, बहुत अच्छे से चल। इधर तो कोई आता भी नहीं होगा। नहीं, यहाँ नहीं आता। देखिए सही बताए ना, अगर हम यहाँ भीड़ कर देंगे ना, जी तो यहाँ पर जो शक्तियाँ बैठी हैं, जी कोई भी जगह हो, जैसे अब ये जगह है ना, जी अब लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर पूजा हो रही है तो शक्तियाँ बैठी, ऐसा नहीं है। जी ये क्या है, ये पहाड़ी जगह है, ये बहुत पुरानी पुरानी जगह है। तो एक समय ऐसा था, जब कोई किसी को साधना या भक्ति करनी होती थी ना, तो पहाड़ों में आता था। जी तो पहाड़ तो बहुत दूर हो गए, तो जी नजदीक के जितने पहाड़ थे जहाँ पानी की व्यवस्था थी, आदमी वहाँ तपस्या करता था। जी तो ये वो एरिया है। जी तो यहाँ पर है ना, जगह जगह पे संतों ने तप कर रखा है। जी तो उसकी जो ऊर्जा है ना, वो आज भी है, जी बिल्कुल। लेकिन वो वो अपने से महसूस कराते हैं। जी जी वो खुद महसूस करवा देते वो हैं। खुद महसूस कराएंगे। जी इसीलिए ना, आप ये बताइए ननी, तो भाई इतने बड़े बड़े बाबा हैं जिनके पास बहुत भक्ति है, शक्ति है, जी क्या वे नहीं आ सकते थे? वे आके बैठ जाते कभी भी, जी पर कभी कोई नहीं आके बैठ पाए। यहाँ तक कि बस क्या बताएं, आप कभी महसूस करोगे ना, कभी रात को यहाँ रुकोगे, जी तो आपको अपने आप ही मालिक चाहेगा तो दिखा देगा। जी यहाँ हम का। वो कमरा भी देखे हैं जहाँ आप लोग रहते हैं। हाँ जी, टीन सेट पड़ा हुआ है, दीवार फाइबर की बनी हुई है, हाँ जी, वो भी कहीं टूटी हुई है, कहीं हाँ फटी हुई है। वहाँ भी हमें लगता है बारिश तेज होती होगी, पहाड़ों में बारिश भी बहुत तेज होती है, हाँ। तो वहाँ भी अंदर पानी चला जाता होगा। नहीं, वहाँ आगे से तो आ जाता है, बाकी ऐसे पानी नहीं। और ये जो आपकी कुटिया है, हम देख रहे हैं कि पूरा, थोड़ा सा दिखलाइएगा, पूरा एकदम पानी से भीगा हुआ है छत, और जगह जगह नीचे भी हम देख रहे हैं, हमारे ऊपर भी यहाँ पे पानी टपक रहा है। अभी तो सब कुछ भी तरफ नहीं, पट पट पानी की बूंदें आवाज कर रही हैं। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो पूरा टपकेगा। इसीलिए अब इसकी देखेंगे, करते हैं कोशिश जल्दी से, जी ताकि इसका ये बंदोबस्त ठीक हो जाए। हमारे लिए आपका कुछ आदेश हो जाए तो इस अरे कुटिया नहीं, में हम चाहते हैं सहयोग करना। अरे नहीं, आप लोग आए, हम एक ही चीज़ कहते हैं, हमारे मालिक एक ही चीज़ कहते हैं, बेटा हो सके ना, तो देखो किसी को पैसा दोगी ना, या पैसे की मदद करोगी, तो बेटे कितनी कर लोगी। अगर हो सके ना, तो उसको ऐसा रास्ता दे दो जीवन में उसका संकट ही ना आए। तो हम एक ही चीज़ बोलेंगे, अब दुनिया कहती है ना कि कुछ नहीं है। जी बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, अब भगवान नहीं है, शक्तियाँ नहीं है। मैं कहती सब है। जी आपकी आंखें होनी चाहिए, आप
कि सोच होनी चाहिए, उसको महसूस करने की ताकत होनी चाहिए, हर जगह है। जी आप उसे महसूस करोगे ना, वो आपके साथ चलेंगे, आपके साथ आपकी हर कष्ट को हरती है। जी हम तो एक ही चीज कहते हैं कि करना है ना, कुछ करना तो अपना बस भजन का देखो, अपना रास्ता, आपका रास्ता अच्छा होगा, जीवन बहुत सुखमय होगा जी हर तरह से। बस मालिक का भजन, वो भी ऐसा नहीं है, ऐसा भी मत करना है किसी साधु संत से आपने ले लिया नाम दान, वो भी नहीं है। जी क्योंकि जो ओरिजिनल भजन चलता है ना, वो ओरिजिनल भजन वहां से नहीं चलता। जी वहां से तो सिर्फ ऐसे ही लगा लीजिए, जैसे हमने किसी स्कूल में एडमिशन ले लिया, नर्सरी क्लास में, उसमें वो सिस्टम है। लेकिन जो ओरिजिनल भजन है ना, वो अलग ही आता है, वो माता आपके जी, अंदर आज से ही है। आज माता जी हम देखते हैं कि ज्यादा लोग जाते हैं साधु महात्मा के पास तो सोचते हैं कि हमें कुछ ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि हमें कुछ करना न पड़े, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए। मतलब अगर उसको सीधे शब्दों में कहा जाए तो लूटने के लिए जाते हैं कि साधु महात्मा का जो अर्जन किया हुआ है भजन, उसको धन कहा जा सकता है, उनका जो कमाया हुआ धन है भजन है, उसी पे डाका डालने के लिए लोग जाते हैं। देखिए आपकी बात है ना सही है, इसमें ना बहुत सारे कारण हैं। जी एक तो मैं आपको भौतिक कारण बता दूं। जी भौतिक कारण तो ये है, अब जो साधु संत बैठा है, ठीक है जी भाई, वो भी तो लूटने के लिए बैठा है, जी मानते हो? अब मान लो मेरी जरूरत ज्यादा कितनी है जी भाई, अगर मैं 2 जोड़ी कपड़े सिला लूं तो 6 महीने 1 साल मेरा कोई दिक्कत नहीं। जी खाना पीना आदमी को कितना चाहिए, कितने रुपए का देखा जाए तो, जी मानते ना? लेकिन उसके बावजूद जो साधु संत है आजकल, वे भी तो अहंकारी हो गए हैं ना, जी तो वो साधु संत तो नहीं है ना, नहीं, साधु के वेश में तो है बहुत ना? असाधु है। हाँ, पहला कारण तो ये है। अब उनकी भी बहुत कमियां हैं। दूसरा कारण मैं बताती हूँ, जी आप बड़े से बड़े महात्मा को भी देखोगे ना, या साधु संतों किसी की भी देख लो आप, जिन्होंने भयंकर भक्तियां करी बहुत ज्यादा, जी चाहे आप अपना विश्वामित्र जी के लगा लीजिए, चाहे आप किसी को भी लगा लीजिए, सब किसी को भी, जी तो आप सब उनके पूरी डिटेल देखोगे ना, तो उन्होंने एक टाइम में बहुत भक्ति करी। जी लेकिन भक्ति करने के बाद जब उनका जाने का टाइम हुआ, तो उनकी सब चीज यहीं की यहीं रह गई थी, जी चाहे वो कोई भी कारण रहा हो, परमात्मा ने कोई भी सिस्टम रचा हो। आज जैसे कबीर जी का है, जी तो कबीर जी का लगा लीजिए। अब भाई जब उन्होंने, वो था उनका, वो कहते हैं उन्होंने भंडारा लगाया था काशी में, जी बहुत भयंकर भंडारा लगाया था। भगवान खुद आकर के भंडारे को संभाले थे। हाँ, तो वो भाई एक बताओ, भगवान क्यों देगा जी भाई? सारे सभी साधु संतों का तो एक ही कहना है ना, कि भाई जैसे हम भक्ति करते, हमने भक्ति जमा करी, जी वो हमसे भक्ति लेगा तो हमें देगा। जी तो जब इतना बड़ा भंडारा जी के द्वारा हुआ और उन्होंने दिया, जी तो इसका मतलब कबीर जी की भक्ति भी तो गई होगी, जी बिल्कुल लगी होगी। है ना? तो इसी तरह से ये एक माया है, और माया सबसे ज्यादा टेढ़ी होती है। जी माया जल्दी सी आपको, आपकी जो ओरिजिनल भक्ति है ना, उसमें आपको प्रवेश करने नहीं देगी माया। जी माया आपको ऐसे अटका देगी ना, अब हमें लगता है कि हमारी पत्नी रोक रही है, जी ये हमें लगता है कि कोई और रोक रहा है, जी वो कोई नहीं रोक रहा है। हमें असली भक्ति करने से तो पहले माया रोकती है। माया फिर जब माया की नहीं चलती ना, अब उसे लगता है भैया तो अब मेरे हाथ से बाहर हो गया, तो फिर वो किसी और उसका सहारा लेके, जैसे बोलते हैं अलख निरंजन निराकार ओम, उसकी शक्ति का सहारा लेके, तब ये उसको ऐसा घुमाते हैं ना, अब उसकी जितनी भी ताकत है वो कोशिश करते हैं उसकी जो भक्ति है वो ज्यादा से ज्यादा उनके पास चली जाए, जी उलझाते हैं। जी ये है सिस्टम। इसीलिए कहते हैं भक्ति, ऐसा नहीं कि भक्ति करना कठिन है, भक्ति करना कठिन नहीं है, जी भक्ति को संभाल के रखना कठिन है। कठिन है। हाँ जी, माया सबसे बड़ा बाधक कोई न कोई कारण बन करके आएगा भक्ति में आती है। आएगा तो माया पे कंट्रोल कैसे किया जाए, उसे कैसे रोका जाए? भाई। आप माया को कंट्रोल कैसे करोगे, मुझे ये बताइए ना, यही तो लोगों की बेवकूफी है, मेरे को जो लगता है। आप ये जी बताइए, अब मेरा शरीर है, जी शरीर लेके तो मैं पृथ्वी पे आ गई, तो जी मैं माया से कैसे बचूं? जी वही बात मैं पूछना चाहता। आप नहीं बच सकते। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, जी आप उसे वो कर सकते हो, कम से कम कर सकते हो। जी जैसे है ना, सब कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ दंभ, इनको खत्म करो, जी ये कभी खत्म हो ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं हो सकते। ये आप कंट्रोल कर सकते हो, इन्हें कंट्रोल करके जहां आपको इस्तेमाल करना है आप वो कर सकते हो। जी इसी तरह से माया का सिस्टम है। जब कहते हैं कि माया भगवान के चरणों में रहती है, माया भगवान के साथ साथ रहती है, माया भगवान का ही रूप है,
तो उनसे कौन बच सकता है? जो भगवान की साधना करेगा तो माया वहीं खड़ी है, तो इसमें उनसे कौन बच देखो, सकता है? भगवान में, माया में, परमात्मा में, सब में अंतर है। जी, जो मेन दिक्कत है ना, मेन दिक्कत ही लोगों की जो परेशानी आ रही है ना आज के समय में, जी, आज के समय में परेशानी ही यही है। भाई आप ये बताओ, भगवान का मतलब हो गया भय से भूमि, आपको पता ही होगा। जी, पंच तत्व को हम भगवान कह रहे हैं। जी, और माया क्या है? माया भी तो इसी की है। जी, भाई पंच तत्व में आ गए, इसका मतलब हम इस पृथ्वी पे आ गए, ब्रह्मांड में आ गए, जी, तो हम माया के अधीन हो गए। जी, ठीक है, अब इससे निकलना है। ठीक है, तो ये जो मन है ना, जी, मन से पार जाना पड़ेगा। जी, ठीक है, और मन से पार आप ऐसे जा नहीं सकते। जी, अगर आप कोई भी मंत्र रटोगे, कोई भी मंत्र रटोगे, तो वो मन से पार जाएगा नहीं, वो मन के पास लेके जाएगा आपको। जी, आपके मन को मजबूत करता है मंत्र। तो एक ऐसी सुरती होती है, जिसे जी, कबीर जी ने बोला था। कबीर जी ने एक सुरती बोली थी कि ये है ओरिजिनल। अगर आप जी, इसको पकड़ोगे ना, तो मन आपसे परे हो जाएगा, आप अपने आप ही मन से परे हो जाओगे, क्योंकि मन इसको नहीं पकड़ सकता। जी, फिर ये चीज मन से बाहर है, आप इसको पकड़ लो तो आपको सारी की सारी चीज अपने आप मिल जाएगी। जी, वो कबीर जी ने बोला था। वही साधना, वही भक्ति करते सभी हैं, जी, करते सभी हैं, लेकिन बताया किसी ने नहीं था, खोला नहीं था। बस इन्होंने खोल दी वो बात। जी, तो इसीलिए आप देखना, आज है ना बहुत सारे ऐसे वो है गारस्थ आदमी, जो है गारस्थ, लेकिन इनकी भक्ति बड़ी प्रचंड है। जी, ये अपने आप को बाबा नहीं दिखाते, लेकिन वो भक्ति बहुत करते हैं, जी, क्योंकि वो उस राह पे चल रहे हैं, वो सच्चाई की राह पे चल रहे हैं। तो जी। इस तरह से माता जी, तंत्र साधना आप किस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं? जैसे कोई तो अपने भले के लिए करता है, अपने किसी इच्छा की पूर्ति के लिए करता है, कोई जन कल्याण के लिए करता है कि हम साधना सिद्ध कर लेंगे तो जनता का कल्याण करेंगे। आपका क्या उद्देश्य है? देखिए जी, हम एक बात बताए ना, तंत्र साधना अगर हम वो करें तो बहुत कम ऐसे तांत्रिक हैं। अगर हम उस तांत्रिक की गहराई में जाएंगे ना, जी, क्योंकि जैसे हम तांत्रिक साधना में जाएंगे ना पूर्णता में, जी, तो उसमें कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल कर देते हैं इंसान को। जी, जैसे आपने देखा होगा, तांत्रिकों को गुस्सा बहुत आता है, जी, बहुत ज्यादा। कुछ एक ऐसे हैं जी, जिनको, जिनके ऊपर ये चीजें लागू नहीं होती, जी, लेकिन वे कौन है? हम तो देख रहे हैं कि वो तांत्रिक है, लेकिन वास्तव में वो तांत्रिक नहीं है, जी, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे, उनका गुरु थे, उनकी शक्ति इसके ऊपर विराजमान है, सिद्धि उन्होंने करी थी जी, और इनके ऊपर आशीर्वाद दिया। जी, तो इस तरह से इनके पास साधना भी हो गई जी, और वो भी हो गई, शक्ति भी हो गई। तो इसीलिए वे गुस्सा नहीं करते, कंट्रोल करके जगत का भला कर सकते हैं। जी, तो मेरा जो देह है ना, मेरा देह तो सिर्फ इतना ही है, अब मैं हर चीज को एक बार देखती हूँ, जी, ताकि अगर कोई और फंसा हुआ हो जी, गलत उसमें, तो मैं उसकी सहायता कर सकूं, मैं उसे बता सकूं, भाई इस रास्ते पे अगर चलोगे ना, तो यहाँ पर तुम्हें ये नुकसान होगा, और इस रास्ते पे चलोगे तो आपको ये फायदा होगा। जी, क्योंकि तांत्र साधना है ना, आप किसी से ही पूछना, कोई भी समझदार आदमी होगा, अगर किसी ने की होगी ना, जी, तो आपको एक ही चीज बोलेगा कि आप इससे पैर पीछे कर लो। जी, लेकिन मेरा जो सिस्टम है, मैंने पहले गायत्री साधना करी, जी, तो मेरे पास साधना हो गई ना, तो इसीलिए तांत्रिक का जो गुस्सा है वो मेरे पास नहीं आता। जी, और दूसरी बात, मेरे गायत्री कर ली, तो इसलिए जैसे तांत्रिक की काफी चीजें हैं, जी, जैसे भैरव है, वो मेरे आगे नहीं आएंगे, जी। क्योंकि जो गायत्री कर लेता है ना, उनके आगे भैरव है, इस तरह की शक्ति आगे नहीं आती। इस समय आप किसकी साधना करते हैं? मैं मालिक की, जी, जैसे है ना, अब ये मैंने आपको बताया ना, अब ये मेरा शरीर है, जी, अब इस शरीर को तो खाना चाहिए ना, जी, कपड़ा भी चाहिए, जी, छत भी चाहिए। इसलिए ये मैं करती हूँ, जैसे हमारे जो देवी देवता है, गुरु महाराज है, जिनको हम मानते हैं, ये सब उनके लिए। जी, ठीक है, और फिर जो भक्ति है मेरी जो चलती है, वो जी, अलग है। जी, ये मंदिर तो 2016 में बन गया था हमारा। जी, फिर उसके बाद मैं वहाँ ऋषिकेश वो करती थी, जी, तो मैं वहाँ से चली गई गोरखपुर। जी, तो वहाँ से सबने मेरे को एक ही कहा, जी, अब भाई आप है ना एक काम करो, आप अपने इसको संभालो, जी, शिव महाराज को। जी, तो उन्होंने कहा, पता है क्या ऑर्डर था? उन्होंने कहा कि भाई जितने भी शिवलिंग है, जी, जितने भी शिवलिंग है, उन पे जल जरूर चढ़ना चाहिए इस समय, जी, क्योंकि अब जो समय आ रहा है, ये पूरी पृथ्वी के लिए संकट का समय है। जी,
और इसको अगर बचाना है ना, तो जितनी भी भगत आत्माएं हैं जिन्होंने उनकी पहली भक्ति है या जो भक्ति से कभी जुड़े हुए थे, जी उनको दोबारा यहाँ पर लेके आओ, खींचो। जी यानी कि यहाँ नहीं, यानी कि उनको दोबारा भक्ति से जोड़ो। जी क्योंकि हर कोई थोड़ी थोड़ी भी भक्ति करेगा ना, जी तो भक्ति की शक्ति रहेगी कहाँ? यही तो पृथ्वी पे ना, जी बिल्कुल पृथ्वी पे ना, तो यही बचाएगी। जी आप ये देखिए ना, कोरोना काल था, कोरोना आया, जी तो कोरोना में बाकी देशों में कितने आदमी मारे गए? बहुत ज्यादा मारे गए, वे मारे गए कोरोना से। जी लेकिन हमारे देश में जो मारे गए ना, वे कोरोना से नहीं मारे गए, जी वे बेवकूफी से मारे गए, दहशत से मारे गए दहशत से मारे गए ना। जी क्यों? कोरोना से यहाँ क्यों नहीं मारे गए? क्योंकि यहाँ पर आप, यहाँ लोगों में ना चाहते हुए भी, जी जो इतना सही बच्चा है, ना चाहते भी ना, वो मालिक को याद करता ही करता है। जी बिल्कुल करता वो है चाहे किसी भी रूप में मालिक को याद करे, वो करेगा। ये उसकी माँ करेगी, माँ करेगी तो आशीर्वाद किसको दे रही है? अपने बच्चे को ना। जी तो अपने बच्चे को तो प्रोटेक्शन कर रही है ना। जी तो इस तरह से, तो इस समय ना, ये समय बहुत वैसा है, प्रलयकारी समय है। इसमें जितना हो सके, हम तो एक ही बात कहेंगे, जितना भी हो सके तो लोगों को बोलो, अगर आप राम राम लिख सकते हो या राम राम रट सकते हो तो राम राम रटो, कुछ भी रटो, जी ओम नमः शिवाय रटो, जो आपको अच्छा लगता है जी वो रटो, जितना ज्यादा हो सके। अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि आप भी देख रहे हो पर्यावरण कितना चेंज हो रहा है। जी बहुत तेजी से हो रहा है दूसरी बात, अब ये देखो ना, जितने भी आप मंदिर जा रहे हैं लोग बाग, वहां हादसे हो रहे हैं, जी वहां लोग बाग मर रहे हैं। पहले कहाँ था ऐसा सिस्टम? जी सही बात है और ये अब जो जगह जगह परमात्मा चमत्कार भी दिखा रहे हैं। जी ये जो धार्मिक कार्यों में जाते हैं हाँ जी, और वहाँ लोग मारे जाते हैं, कोई न कोई हादसे हो जाते हैं, जैसे अभी हाथरस में हुआ, हाँ जी, वहाँ पे बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग मारे गए, 100 लोग से अधिक मारे गए। ऐसा क्यों होता है? वो तो आदमी अपने घर से जाता है भक्ति भाव से, भगवान के शरण में जाता है और वहाँ हादसे का शिकार होता है। तो इससे लोगों की आस्था डगमगा जाती है भगवान के ऊपर से। देखिए जी, आप मेरे को ये बताइए ना, हमने सिर्फ देखा उन लोगों को, जी, भाई एक भीड़ गई जी। सत्संग में, आपने मैंने हमने ये, हमें ये तो नहीं पता ना कि माता जी उनकी, इसको थोड़ा-सा हटा दीजिए। अब उनकी भावनाएं क्या थी, जी, ये तो हमें नहीं पता ना। जी, है भाई, कितने ऐसे आदमी हैं जो सच में सही है अपनी जगह। जी, आज के टाइम में आप एक बात देखना, एक समय ऐसा था जब है ना प्याऊ लगते थे, जी, पानी की बोतल नहीं दिखती थी। जी। आज आप मंदिरों में चले जाओ गर्मी में, हाँ, आपको वहाँ जो ठंडे पानी की वाटर कूलर है ना, उनको भी दुकानदार खराब कर देते हैं खराब ताकि कर हमारे पानी की बोतल बिके। जी, तो आप ये देखिए ना, अब वही बंदा मंदिर में जाके जय जयकारे करेगा और जी। फिर कोई हादसा हो जाए तो हम क्या करेंगे? अरे एक भक्त मारा गया, हुँ, क्या वो सच में भगत था? अब सही बात। हाथरस वाले में देखिए कि जितने भी आदमी मारे गए, जी, अर्जुन का बाबा जी जो उसकी डिटेल निकल रही, जब बाबा जी ही सही नहीं, जी, तो उनके भगत कहाँ से सही होंगे? सही बात है। बहुत सारे कारण होते, बहुत सारे। ठीक है माता जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और हम चाहते हैं कि इस कुटिया में थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, हमारी औकात तो बहुत नहीं है, लेकिन हम जो भी बन पड़ेगा, वो हम सहयोग करना चाहते हैं। चलिए, जैसी आपकी इच्छा। दोस्तों, वीडियो इसी के साथ समाप्त करते हैं और आप लोग देख रहे हैं इस तरह से, ये हमारे भगवान के प्रति आस्था है कि जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में अकेली दंपत्ति ऐसी जगह है जहाँ पे रोजाना हाथी आती होंगी। हाँ जी, अब बारिश आ गई ना, अब हाथी आएंगे सर्दियों में, बारिश में, जी, क्योंकि ऊपर धान लग रही रोजाना हाथी, है। रोजाना बाघ। और ये जो जगह है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, माता जी बता रही हैं कि यहाँ काले काले नाग, हाँ जी, काले काले नाग यहाँ पर आया करते हैं और माता जी उनसे कह देती हैं कि आप चले जाइए, तो वो चले भी जाते हैं। भीग जा जूता भीग जा अरे बच गई जय सिया राम।
हाँ भगाने की कोशिश कर रहे हैं बड़े वाले। ये लोग कहाँ से आ जा रहे हैं? ये अपने आप आते हैं। हाँ, ये तो हम गए ठहरना। आओ ना, बैठो बैठो। जी ये सफेद सफेद वाली हैं। हाँ देखिए वहाँ बैठी वो इनसे डर रही है ना। हाँ इनसे डरिए नहीं नहीं आए अभी इनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ। वहाँ जो बैठी थी सब हट गई ना। ये पहले की है। हाँ जो सफेद वाली है ना। ये दिखाई। अजय इसकी तबीयत खराब है? नहीं नहीं हाँ अगर किसी की नहीं है, ये बहुत बदमाश है। अच्छा यहाँ पर तो हम देख रहे हैं ये कहाँ से बिल्लियाँ आ जाती हैं? ये अपने आप है। अच्छा अपने आप आ जाती हैं जंगल हम है ना इतने हैरान हैं। हम्म। वो जो बड़ी वाली थी ना, हाँ, उसको तो किसी ने पन्नी में उसको कट्टे में बांध के फेंक रखा था। हम्म, ये जा रहे थे, इन्होंने मेरे को फोन किया, हम्म, लेकिन है ना होता ना तो आता नहीं ना। हाँ, मैंने कहा इसको नहीं, ऐसे छोटा बच्चा है बिल्ली का। उस टाइम हमारे पास कुछ भी काम का सोर्स नहीं था ना पैसे का, तो मैंने कहा ले आओ। वो तो वैसे आई, लेकिन ये जबरदस्ती आई। अरे ये सब भूखे हैं लग रहा है। नहीं नहीं भूखे नहीं है, ये बदमाशी कर रहे हैं। पेट अच्छा। भरा हुआ इनका। माता जी ये जो मैं कल बोला था आपको, अरे आप अभी के लिए आप छोड़ो। अपने धुने के ऊपर जहाँ साधना करती हैं वहाँ पे कुछ व्यवस्था करवा लीजिए। आइए आपको मंदिर दिखाते हैं। मंदिर इन्होंने खुद ही ठीक किया था। लीजिए आइए। ये 10,000 रुपया है। तो बड़े मुश्किल से हम सिफारिश करके सेवा पहुंचाए हैं। ये लोग मना कर रहे थे कि नहीं रहने दीजिए, सेवा जैसे भगवान करेंगे वैसे ही होगा। तो ये सेवा भगवान ही कर रहे हैं, हम कौन होते हैं करने वाले। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।